एंड वेलकम टू आवर स्टडी चैनल स्मार्ट स्टडी विद सचिन सर। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 3 पढ़ेंगे और इस पार्ट में हम नंबर सिस्टम के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है दो संख्याओं का योगफल। तो दोस्तों क्वेश्चन है दो संख्याओं का योगफल 16 तथा गुणनफल 55 है, उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा ये हम लोगों को बताना है। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे यहां दिया हुआ है दो संख्याओं का योगफल 16 है तो x प्लस वाई बराबर आपको कितना दिया हुआ है 16, और गुणनफल x इंटू वाई बराबर कितना दिया हुआ है आपको 55। अगर आप इनके व्युत्क्रमों का योग निकालना चाहते हैं तो इस तरीके से निकालेंगे 1/x प्लस 1/y। तो यहां से जब आपसे ये पूछा हुआ है तो आप यहां क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, एक्स वाई आ जाना है और ऊपर कितना आएगा x प्लस वाई आएगा। अब हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू 16 है और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 55 है, तो आंसर कितना होगा 16/55। क्लियर है। इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन और उठा ले। तो दोस्तों इसी तरीके का सेकंड क्वेश्चन है दो संख्याओं का योगफल 11 तथा गुणनफल 18 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो जैसा मैंने बताया दो संख्याओं का योगफल x प्लस वाई बराबर आपको कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ है, और गुणनफल एक्स वाई बराबर कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है। इनके व्युत्क्रमों का योग पूछा हुआ है तो व्युत्क्रम हो जाने हैं 1/x प्लस 1/y। यहां से आप उसी तरीके से करेंगे कि दोनों का एलसीएम कितना आएगा एक्स वाई आएगा और ऊपर कितना हो जाना है x प्लस वाई हो जाना है। x प्लस वाई वैल्यू कितनी है 11 है और एक्स वाई कितना है 18 है, तो यहां से कितना होगा 11/18 और यही क्या है हमारा आंसर है। क्लियर। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है a 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है, तो a का दो अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा ये हम लोगों को बताना है। तो ध्यान दीजिएगा a 228 को विभाजित कर रहा है और बच कितना रहा है 18 शेष बच रहा है। अगर मैं 228 में से 18 घटा देता हूं तो ये नंबर मेरे पास वो बचेगा जिसको a कंप्लीटली डिवाइड करेगा, जिसको a कंप्लीटली डिवाइड करेगा। अब हम यह देख लेते हैं कि विकल्प में ऐसा कौन सा नंबर है जो 210 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है और बड़े से बड़ा नंबर हो, क्योंकि हमसे सवाल में पूछा हुआ है a का दो अंकों का सबसे बड़ा मान पूछा हुआ है। तो यहां अगर हम देखते हैं तो 70 ले लेते हैं, 70 आसानी से 221 को डिवाइड कर देगा, 221/70 तो कितनी बार कट जाना है 3 बार कट जाना है। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना होगा 70 होगा। तो दो अंकों का सबसे बड़ा मान कितना होगा 70 होगा, यही क्या है हमारा आंसर है। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन है दो अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव किससे विभाज्य होगी। इस तरीके से हमने पुनरावृत्ति करनी है, जैसे 37 2 बार लिखा गया, 63 2 बार लिखा हुआ है, तो ऐसे कोई भी संख्या अगर हम 2 बार लिखते हैं तो हमेशा ही किससे विभाज्य होगी। तो मैं यहाँ कोई संख्या मान लेता हूं, जैसे मान लीजिएगा दोस्तों हमने संख्या मानी एक्स वाई और एक्स वाई, तो हम कोई भी मतलब इसमें सारी संख्याएं सिमट करके आ जाएंगी। तो इसको अगर मैं इस संख्या को विस्तार से लिखना चाहता हूं तो मैं इकाई की तरफ से लिखूंगा, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का, ये सैकड़े का और ये हजार का। तो इसी तरीके से मैं इसका विस्तार कर लेता हूं, ये इकाई का अंक है तो ये y रहेगा, ये दहाई का अंक है तो ये 10x हो जाना है, और ये सैकड़े का अंक है तो 100y हो जाएगा, ये हजार का अंक है तो ये कितना हो जाएगा 1000x हो जाना है। इतनी बात क्लियर है। अब आप यहाँ क्या करेंगे x x वाले टर्म जोड़ लेंगे और y y वाले टर्म जोड़ लेंगे। तो x x वाले टर्म कितने बैठेंगे 1010 बैठेंगे, सही है x, और ये कितना बैठेगा 110y बैठेगा। तो यहां से आप क्या करेंगे 1010, तो यहां से आप क्या करेंगे देखिएगा, यहां से क्या आप एक मिनट जोड़ लेते हैं x x वाले और y y वाले। तो यहाँ कितना हो जाना है 1010 x हो जाना है और 101 y हो जाना है। तो यहाँ से मैं 101 कॉमन ले सकता हूं, तो यहाँ कितना रहेगा 10x रहेगा प्लस y रहेगा। तो इस तरीके की कोई भी संख्या होगी वो हमारी किससे डिवाइड होगी, हमेशा ही 101 से डिवाइड होगी। क्लियर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है किसी संख्या को 4 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष क्रमशः 2 1 प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को पहले हम डिटेल में जान लेते हैं कि वास्तव में ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ये उत्तरोत्तर वर्ड किस वजह से यूज किया गया है। तो मैं यहाँ आपको एक क्वेश्चन लेकर के बता देता हूं। जैसे अभी हमने लिया 50 लिया और 50 को मैं डिवाइड कर रहा हूं यहाँ 7 से, तो 7 सत्ते
49। तो यहां से हमारा शेष कितना रहा, 1 रहा। उत्तरोत्तर का मतलब होता है 7 से पहले डिवाइड किया, जो भागफल आया उस भागफल को दूसरी संख्या से डिवाइड करना है। मान लीजिएगा मैं यहां दे दूं कि 7 को फिर दूसरी संख्या 3 ले ली, तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, 7 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6 और शेषफल कितना आ जाना है, 1 आ जाना है। तो उत्तरोत्तर का मतलब होता है पहले संख्या को भाग देनी है, संख्या को भाग देने के बाद जो भागफल आएगा उस भागफल को दूसरी संख्या से भाग देनी है। उत्तरोत्तर का अर्थ ये होता है। तो यहां से हमें क्या कहा जा रहा है, किसी संख्या को 4 और 7 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 2, 1 प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो इस तरीके को क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका ये है कि हम भाग किससे दे रहे हैं, 4 और 7 से दे रहे हैं, और शेषफल हमारे कितने बच रहे हैं, 2 और 1 बच रहे हैं। तो मैं क्या मानता हूं, जो हमारा अंतिम भागफल रहा है वो 1 रहा है। तो 7 7 और 1 8, तो यहां कितनी संख्या बन जानी है, 8 बन जानी है। 8 चौक 32 और 2 34। तो फाइनली हमारे पास संख्या कितनी है, 34 है। अब आपको 34 को किससे भाग देना है, 28 से भाग देना है। तो 34 को जब आप 28 से भाग देंगे तो कितना शेष बचना है, यहां से 6 शेष बचना है। कितना शेष बचना है, 6 शेष बचना है। और यही क्या है, हमारा आंसर है। क्लियर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा 6 क्वेश्चन है, एक संख्या को क्रम से 2, 3, 7 अंक से विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 1, 1 तथा 6 शेष रहता है। संख्या को यदि 42 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन का मोड वही रहेगा जिस तरीके से अभी हमने क्वेश्चन सोल्व किया है। तो यहां आप समझ करके चलिएगा, हम किससे भाग दे रहे हैं, 2 से, 3 से और 7 से। हमारे शेषफल कितने रह रहे हैं, 1, 1, 6। मैं अंतिम भागफल कितना मान लेता हूं, 1 मान लेता हूं। 7 7 और 6 कितना हुआ, 13 हुआ। 13 39 और 1 40। 40 दूनी 80 और 1 81। तो हमारी संख्या कितनी बनी, 81 बनी। तो उस संख्या को किससे भाग देना है, हमें 42 से भाग देना है। तो जब आप दोस्तों 81 को 42 से भाग देंगे तो कितना शेष रहेगा, 39 शेष रहेगा। यही क्या है, हमारा शेषफल है। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब का क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। कहा जा रहा है क्वेश्चन में, किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रम से 1 और 4 आते हैं। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो क्वेश्चन बहुत मजेदार है, ध्यान से समझिएगा। तो पहले तो हम संख्या पता कर लेते हैं उसी तरीके से। तो हमें करना क्या है, हम किससे भाग दे रहे हैं, 4 और 5 से दे रहे हैं। तो जिससे भाग दे रहे होते हैं उसको आप इधर लिखेंगे। शेषफल हमारा क्रम से कितना बच रहा है, 1 और 4 बच रहा है। तो अंतिम भागफल में कितना मान लेता हूं, 1 मान लेता हूं। 5 5 और 4 9, 4 9 36 और 1 37। तो हमारी संख्या कितनी बनी, 37 बनी। अब ये कह रहा है कि जब इसे क्रमिक रूप से किससे भाग दिया जाता है, 5 और 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो 37 को पहले हमें क्रमिक रूप से चूंकि भाग देना है तो सबसे पहले किससे भाग देना होगा, आपको 5 से भाग देना होगा। तो 5 से भाग दे लेते हैं। 5 7 35। तो यहां हमारा पहला शेष कितना रहा, 2 शेष रहा। अब उसने चूंकि क्रमिक रूप से बोला है तो अगले भागफल को किससे भाग दिया जाना है, 4 से भाग दिया जाना है। तो 7 को जब आप 4 से भाग देंगे, 4 4, तो शेष कितना रहना है, 3 रहना है। क्लियर है। तो हमारे शेषफल क्रमिक रूप से कितने आए, 2 और 3 आए। तो इस तरीके से हमारा आंसर कौन सा बनता है, सी बनता है। क्लियर है। तो दोस्तों क्वेश्चन 8 है हमारा, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं, इनके पैरों की संख्या 140 और मस्तकों की संख्या 48 है। तो हमें किसकी संख्या बतानी है, मुर्गियों की संख्या बतानी है। तो इस क्वेश्चन को पहले हम डिटेल में जान लेते हैं और फिर इसका शॉर्ट भी जानेंगे। डिटेल क्या है, हमारे पास कौन से 2 जानवर है, एक तो मुर्गियां हैं और दूसरा हमारे पास गाय है। आपको पता है मुर्गी के 2 टांग होती हैं और गाय के कितनी होती हैं, 4 होती हैं। तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं, मुर्गियों के तो 2 ही रहने देता हूं, गाय को डिवाइड कर लेता हूं 2 और 2 में। तो इस तरीके से मैंने कुछ देर के लिए ऐसा मान लिया कि सभी के पास, मुर्गी और गाय के पास 2-2 ही टांग है। तो इस तरीके से हमारी टांग कितनी हो रही है, 140 हो रही है। अगर मैं इनकी 2-2 ही टांग लेकर के चलता हूं तो ये कितनी हो जानी है, कितने मस्तक है हमारे पास, 48 है। तो कितनी हो जानी है दोस्तों, 48 गुणा 2 हो जानी है। तो 2 8 16 6, 2 चौक 8 और 1 9, कितनी हो जानी है, 96 हो जानी है। तो आप यहां देखिएगा हमारी कितनी टांगे कम आई, हमारी टांगे कम आती हैं 44। ये 44 कम आने का कारण क्या है, क्योंकि मैंने गाय की 2-2 टांगे नहीं ली। अगर मैं गाय की 2-2 टांगे वापस ले लूं तो इसका मतलब ये हुआ कि गाय की अगर मैं 2-2 टांगे और दे दूं तो इस तरीके से वो 44 टांगों की भरपाई करेगा या नहीं करेगा। तो यहां से 2 से जैसे ही हम 44 को काटेंगे तो गाय की संख्या कितनी आ जानी है, 22 आ जानी है। आपसे पूछा हुआ किसकी संख्या है, मुर्गियों की संख्या पूछी हुई है। तो टोटल मस्तक कितने
कितने थे, 48 थे। तो आप यहाँ क्या करेंगे, 48 में से कितना घटा देंगे, 22 घटा देंगे और इस तरीके से आंसर कितना आ जाना है, 26 आ जाना है। ये किसकी संख्या आ जानी है दोस्तों, मुर्गियों की संख्या आ जानी है। क्लियर है। अगर हम इसको शॉर्ट तरीके से करते तो क्या करते, हम ऐसा करते कि जितने मस्तक दिए हुए हैं उनके आधार पर जितने पैर दिए हुए हैं और मस्तकों की संख्या लेंगे, दोनों की लेंगे। मस्तकों की संख्या कितनी है, 48। तो मस्तकों की संख्या का 2 गुना करेंगे और पैरों की संख्या में से घटा देंगे। 2 गुना कितना होता है, इसका 96 होता है। पैरों की संख्या में से जो घटाने के बाद आएगा उसको अगर हम 2 से डिवाइड करते तो इस तरीके से हमारे पास जो नंबर आने हैं वो 4 पैरों वाले आने हैं। कितने पैरों वाले आने हैं, 4 पैरों वाले। क्लियर है। तो इस तरीके से 4 पैरों वाले कितने आ जाने हैं, 22 आ जाने हैं। ओके दोस्तों, इसी तरीके का क्वेश्चन है, एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे व कबूतर हैं, यदि कुल सिर 90 हैं और पैर 224 है तो हमें कबूतरों की संख्या बतानी है। तो सेम प्रोसेस हमारा वही है क्वेश्चन को सोल्व करने का। हमारे पास क्या है, चूहे हैं और कबूतर हैं। ठीक है, चूहे के कितने पांव होते हैं, 4 होते हैं और कबूतर के कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, तो यहां हमें करना क्या है, चूहे के पांव को ब्रेक कर लेना है, किसमें, 2 + 2 में, और कबूतर के ऑलरेडी 2 हैं। तो कुछ देर के लिए मैं ऐसा मानता हूं कि सभी के कितने पांव हैं, 2-2 ही पांव हैं। अगर मैं सभी के 2-2 पांव लेकर के चलूं तो कितने होने हैं, तो यहाँ क्वेश्चन में कितने पांव दिए हुए हैं, 224 दिए हुए हैं। अगर मैं सभी के 2-2 पांव लेता हूं तो कुल सिर कितने हैं, 90 है। 90 के अकॉर्डिंग कितने पांव हो जाने हैं, 180 हो जाने हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों के। तो जब मैंने सभी के 2-2 पांव लिए तो मेरे क्वेश्चन में कितने हुए, 180 है। तो आप देखिएगा यहां हमारे पांव कितने कम आते हैं, कितने कम आते हैं, 44 पांव कम आते हैं। ये 44 पांव किस वजह से कम आए, ये 44 पांव किस वजह से कम आए, क्योंकि मैंने चूहे के जहां 4 लेने चाहिए थे मैंने लिए कितने, केवल और केवल 2 लिए। तो कितने कम लिए, 2 कम लिए। अगर मैं चूहों को वापस 2-2 पांव दे देता हूं तो वो 44 की भरपाई कर देगा। तो इस तरीके से चूहे हमारे कितने आ जाने हैं, 22 आ जाने हैं। हमें किसकी संख्या बतानी है, कबूतरों की संख्या बतानी है। तो मैं कबूतरों की संख्या किस तरीके से निकाल सकता हूं, अब देखो कुल सिर कितने हैं, 90 हैं। 90 में से हमें पता चला चूहे कितने हैं, 22 हैं। तो इस तरीके से कबूतर कितने आ जाने हैं, 8। यहाँ 8 आया, 8 में से कितने गए, यहाँ 2 गए तो कितना बचा, 68 बचा। इस तरीके से एक किसकी संख्या आ गई है, कबूतरों की संख्या आ गई है। क्लियर दोस्तों, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। एक स्कूल ग्रुप एक जैसी 3 बसें भाड़े पर लेता है और 4/5 सीटें घेरता है। 1/4 यात्रियों के चले जाने के बाद शेष यात्री केवल 2 बसें इस्तेमाल करते हैं। अब 2 बसों में घेरी गई सीटों की भिन्न क्या है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, भिन्न ज्ञात करनी है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या कहा गया कि 4/5 सीटें घेर रहा है। तो दोस्तों बात को ध्यान से समझेंगे कि अगर हमारी कहीं भिन्न लिखी हुई है, जैसे यहाँ 4/5 है, तो भिन्न का हर हमेशा अपने आप में 100% होता है। भिन्न का हर हमेशा अपने आप में 100% होता है। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर एक बस में 5 सीट होती हैं तो घेर कितने रहे हैं, 4 घेर रहे हैं। तो मैं इसको ऐसा मान लेता हूं कि बस में सीट 50 और घेर कितनी रही हैं, 40 गिन रहे हैं। इस तरीके से हमारे पास कितनी बसें हैं, एक जैसी 3 बसें हैं। तो 3 बसों में कुल सीट कितनी हो जानी है, 3 बसों में दोस्तों सीट हो जानी है 50 × 3 150 सीट हो जानी है। सीट घेर कितने रहे, प्रत्येक बस में 40 सीट घेर रहे हैं। तो घेरी गई सीटें कितनी हो जानी है, 40 × 3 120 हो जानी है। अब क्वेश्चन में आगे कहा गया कि 1/4 यात्रियों के चले जाने के बाद शेष यात्री केवल 2 बसों का इस्तेमाल करते हैं। तो जब 120 का 1/4 यात्री चले जाएंगे तो 1/4 यात्री कितना चले जाएंगे, 30 यात्री चले जाएंगे। तो यहां 120 में से अगर मैं 30 यात्री घटा देता हूं तो अब फाइनली यात्री कितने बचते हैं, 90 यात्री शेष बचते हैं। तो ये 90 यात्री क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कौन सी बस में बैठाने हैं, केवल और केवल 2 बसों में बैठाने हैं। कितनी बसों में बैठाने हैं, 2 बसों में बैठाने हैं। तो 90 यात्री हमारी 2 बसों में बैठे हैं। जब प्रत्येक बस में 50 आदमी बैठते हैं तो 2 बस में कुल कितने आदमी बैठेंगे, 100 आदमी बैठेंगे। और इस तरीके से इस क्वेश्चन की भिन्न कितनी हो जानी है, 9/10 हो जानी है। तो हमारा आंसर कौन सा बनेगा, 4th बनेगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों 11वां क्वेश्चन है, 5a 7 में 335 जोड़ने पर परिणाम 8b 2 प्राप्त होता है। 8b 2 संख्या 3 से विभाज्य है, तब a का
अधिकतम मान कितना होगा, इसको हम जान लेते हैं। तो किस में जुड़वा रहा है, 5a 7 में जुड़वा रहा है, और कितना जुड़वा रहा है, 3 3 5 जुड़वा रहा है। इस तरीके से हमें प्राप्त कितना हो रहा है, 8b 2 प्राप्त हो रहा है। और इसमें पूछा हुआ है कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो b का यहाँ अधिकतम मान कितना हो सकता है, ओ सॉरी a का अधिकतम मान कितना होगा। जब हमसे a का अधिकतम मान पूछा है और साथ में दिया हुआ है 8b 2 किससे विभाजित है, संख्या 3 से विभाजित है। तो संख्या अगर हमारी 3 से विभाजित होती है तो आपने पढ़ा होगा कि 3 से विभाजित होने के लिए अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो समझ लेते हैं, देखो 7 5 यहां 12 बन रहा है, तो एक हासिल यहां से यहां जाना ही है। जब एक हासिल यहां से जहां जाना है, और यहां कितना बन रहा है, 5 और 3 8 बन रहा है। मतलब यहां से तो हासिल यहां आया, लेकिन यहां से कोई भी हासिल इधर नहीं जाना। क्यों नहीं जाना, क्योंकि ये केवल और केवल 5 और 3 8 ही बन रहा है। तो यहां हम पूरे पूरे नंबर में वैल्यू रखेंगे तो एक ही ऐसी क्या वैल्यू ले सकते हैं, समझ लेते हैं। देखो 3 और 1 कितना हुआ, 4 हुआ। एक ही वैल्यू अगर मैं 4 लेता हूं तो कितना हो जाना है, 8 हो जाना है। तो क्वेश्चन विकल्प के अकॉर्डिंग एक ही वैल्यू में अधिकतम कितनी ले सकता हूं, 4 ले सकता हूं। जैसे ही मैंने यहां 4 लिया तो 4 और 4 कितने हो गए, यहां 8 हो गए। 8 और 8 2 16, और 2 कितना हुआ, 18 हुआ। 18 हमारा किससे विभाजित हो जाता है, 3 से विभाजित हो जाता है। तो अगर एक ही जगह में अगर 4 ले लेता हूं तो ध्यान से समझिएगा, 4 और 1 5 और 3 8, तो बी की जगह कितना बन जाना है, 8 बन जाना है। 8 और 8 16, 16 और 2 कितना हुआ, 18 हुआ। अब आप 18 को देखेंगे तो 3 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब एक ही जगह में मैक्सिमम कितना ले सकता हूं, 4 ले सकता हूं। क्लियर है, तो यही क्या है, इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की 3 गुनी घटाव 1 होती है यदि श्रृंखला की प्रथम 2 संख्याएं 2 और 5 हो तो चौथी संख्या क्या होगी। तो घटाव 1 का मतलब, जैसे हमें यह श्रृंखला दी हुई है 2 और 5 दी हुई है, तो इसमें कहा हुआ है कि अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की 3 गुनी घटाव 1 होती है। तो दोस्तों आप यहाँ 2 का 3 गुना करेंगे, 2 का 3 गुना कितना होगा, 2 तिया 6, 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो गुणा 3 से करके 1 घटाया जा रहा है। तो इसी तरीके से आप यहाँ क्या करेंगे, 5 तिया 15 माइनस 1, तो तीसरी संख्या कितनी आ जानी है, 14 आ जानी है। फिर इसी तरीके से आप आगे करेंगे, 14 तिया 42 माइनस 1, तो संख्या कितनी आ जानी है, 41 आ जानी है। तो हमसे चौथी संख्या पूछी है, तो आंसर कितना है, 41 है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, 8 की पावर 20 गुणा 15 की पावर 24 गुणा 17 की पावर 15 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या बतानी है। कौन से गुणनखंड बताने हैं हमें, अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। तो यहाँ सवाल में लिख लेते हैं, देखो 8 को आप अगर अभाज्य रूप में लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, और इसकी पावर कितनी हो रही है, 20 हो रही है। तो 8 के हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। इसी तरीके से आप 15 के अभाज्य गुणनखंड कितने करोगे, 3 गुणा 5 करोगे, और इसकी पावर कितनी हो रही है, 24 हो रही है। गुणा में 17 एक अभाज्य संख्या ही है, तो इसको आप कितना लिखेंगे, 17 की पावर 15। तो ध्यान से समझिएगा, जब मैं यहाँ अलग अलग लिखूंगा, 2 की पावर 20 1 होगा, 2 की पावर 20 1 होगा, 2 की पावर 20। इसी तरीके से ये भी अलग लिखे जाएंगे तो पावर यहाँ देखो 20 एक बार आया, फिर 2 बार आया, 3 बार आया, तो 20 या 60 तो गुणनखंड हमें यहां से मिले। और इसी तरीके से 24 एक बार 3 के साथ आना है, एक बार 5 के साथ आना है, तो 24 दूनी 48 हमें एक बार मिल रहे हैं, और 17 की तरफ से कितने मिल रहे हैं, हमें 15 गुणनखंड मिल रहे हैं। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो इस तरीके से गुणनखंड कितने बैठने हैं, 123 बैठने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 123 होगा। क्लियर है, हो गई। दोस्तों इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 है, 6 की पावर 333, 7 की पावर 222, 8 की पावर 111 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होंगी। तो हम सेम उसी तरीके से करते हैं, इनको ब्रेक कर लेते हैं अभाज्य नंबरों में। तो 6 को आप कितना लिख सकते हो, 2 गुणा 3 लिख सकते हो, और इसकी पावर कितनी हो रही है, 3 3 3 हो रही है। 7 हमारा एक अभाज्य संख्या ही है, तो 7 की पावर 2 2। इसी तरीके से अगर आप 8 को ब्रेक करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, और इसकी पावर कितनी हो रही है, 1 1 हो रही है। तो यहां से जब आप पावर जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 3 3 3 गुणा कितनी बार आएगा, एक बार 2 के साथ, एक बार 3 के साथ, तो 2 बार ये आया। और ये कितना हो रहा है, 222 हो रहा है। इसी तरीके से 111 है, 2 बार इसके साथ आएगा, एक बार इसके साथ। इसी तरीके से कुल मिलाकर के कितनी बार आ जाना है, 3 बार आ जाना है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ 111 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो इसी तरीके से ये अभाज्य गुणनखंड होंगे, और अभाज्य गुणनखंड जब यहां से आप इसको कैलकुलेट करके जोड़ोगे तो ये कितना बैठना है, 1221 बैठना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 1221 होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है, एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 5/16 ज्ञात करने के लिए कहा गया, गलती से उसने उस संख्या का 5/6 ज्ञात कर लिया, तो उसका उत्तर सही उत्तर से 250
अधिक था। तो हमें दी हुई संख्या ज्ञात करनी है, तो कितना ज्ञात करने के लिए कहा गया था 5/16, मतलब ये सही में ज्ञात करने के लिए कहा गया था और उसने गलती से कितना ज्ञात कर लिया 5/6 ज्ञात कर लिया। तो हमें कोई संख्या मान लेते हैं, देखो 16 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 16 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 48 आ जाएगा। तो मैंने 48 क्या मान लिया, वो संख्या मान ली। तो अगर 48 हमारी संख्या होती है तो यहाँ कितना आ जाना है गुणा 48 गुणा 48, तो यहाँ कितना हो जाएगा 16 तिया 48, 6 अट्ठे 48, कितना बना है 5 तिया 15 बना और 5 अट्ठे 40 बना। तो इस तरीके से आप देखिएगा हमारा 15 आना चाहिए था, आया कितना 40 आया। तो कितना ज्यादा आया, यहाँ आप देखेंगे 25 ज्यादा है और 25 को क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 250 अधिक दिया हुआ है। तो 25 से कितनी बार कट जाना है 10 बार कट जाना है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 10 आई। हमने संख्या कितनी मानी थी 48 मानी थी। तो इस तरीके से संख्या हमारी कितनी हो जानी है 48 गुणा 10 हो जानी है। तो संख्या कितनी आएगी 480 आएगी। क्लियर है? ओके। तो दोस्तों इसी तरीके का क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया, गलती से उसने उसका 3/4 ज्ञात कर लिया, जो सही उत्तर से 150 अधिक था। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है कि संख्या क्या है। तो हमें करना क्या है, यहाँ 3/14 लिखा और ये कितना लिखा हुआ है 3/4 लिखा हुआ है। वास्तव में उसे करना यह था और गलती उसने ये कर दी। तो हम क्या करेंगे, संख्या क्या मानेंगे, हर का एलसीएम ले लेंगे। तो हर का एलसीएम कितना आना है 28 एलसीएम आ जाना है। तो हमने संख्या अपनी तरफ से कितनी मान ली 28 मान ली। अब इसको कंप्लीट नंबर में लिख देते हैं। तो यहां भी गुणा में 28 से कर देता हूं और यहां भी गुणा 28 से कर देता हूं। 14 दूनी 28 और 4 सत्ते 28। यहां से कितना बना 3 दूनी 6 बना और यहां से कितना बना 7 तिया 21 बना। इस तरीके से हमारा 21 6 आना चाहिए था, आया कितना 21 आया। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले करके देखता हूं कि कितना ज्यादा आया, तो यहां आपका 15 ज्यादा आया और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 150 दिया हुआ है। इस तरीके से हमारी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 10 आई। हमें संख्या ज्ञात करनी है, तो 28 है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10 है। तो संख्या कितनी हो जानी है 28 गुणा 10। तो संख्या हमारी कितनी है दोस्तों 280 है। क्लियर है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, संख्या 6/7/8 संख्या 6/7/8 से कितनी अधिक होगी। तो पहले तो मैं यहाँ आपको बता दूं ये क्या है, 6 एक टर्म है और 7/8 एक टर्म है। इसमें 6/7 एक टर्म है और 8 एक टर्म है। तो हम कर लेते हैं, देखो इसको आप इसी तरीके से 8 ऊपर चला जाना है। तो ये कितना हो जाना है 6 गुणा 8/7 हो जाना है और ये कितना हो जाना है, ये 7 नीचे रहेगा क्योंकि इसी तरीके से हो रहा है। तो ये कितना होगा 6/7 गुणा 8 होगा। तो ये संख्या कितनी है 6 अट्ठे 48/7 और ये संख्या कितनी है 6/7 अट्ठे 56। तो इस तरीके से हमें इन दोनों का डिफरेंस ज्ञात करना है। तो आप यहां समझिएगा इन दोनों का यहां से एलसीएम कितना आ जाना है 56 आ जाना है। जब 56 एलसीएम आया तो 7 अट्ठे 56 यहाँ 8 बार कटेगा। तो यहाँ कितना हो जाना है 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल लगे 6, 8 चौक 32 और 6 कितने हुए 38 हुए। क्लियर है? अब 7 से 8 बार कटेगा, सॉरी 56 ही 56। तो यहाँ कितना आ गया 6 आ गया। अब यहाँ आप 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचा 8 बचा 7 बचा और ये कितना रहा 3 रहा बटे 56। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या होता है तो ध्यान से समझिएगा। क्या मैं इसको काट सकता हूं 2 से, 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16, 2 इक्कन 2, 2 अट्ठे 16 और 2 नम 18। फिर आगे मैं काट सकता हूं इसको 7 से, 7 से कट जाना है 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49। तो हमारी संख्या भिन्न जो बनी वो कितनी बनी 27/4 बनी। अब 4 से आप इसको काट लीजिएगा, 4 छंग 24, 6 सही 3/4 क्या आ जाना है, इनका अंतर आ जाना है। क्लियर है? और यही क्या है हमारा आंसर है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, जब किसी पूर्णांक k को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है और k+1 को 5 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है। तो इस तरीके से निम्न में से k का एक संभव मान क्या होगा। तो 62 63 64 में और 65 में से k का संभव मान क्या हो सकता है, ये हम पता करते हैं। तो जैसा क्वेश्चन में कहा गया कि k को 3 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो मैं ऐसी कोई सबसे छोटी से छोटी संख्या ले लेता हूं जिसको यदि आप 3 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आए 1 आए। तो ऐसी संख्या मैंने क्या ली 4 ली। अगर 4 को आप 3 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर है? अब आगे कहा जा रहा है तो k की जगह मैंने कितना ले लिया 4 ले लिया। उसने कहा कि k+1 को आप 5 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है, तो बिल्कुल आएगा। अगर आप यहाँ k+1 लिख रहे हैं तो ये आगे संख्या कितनी बन जानी है 5 बन जानी है। और इसको अगर आप 4 से
सॉरी 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। बात समझ में आ रही है। हमें बताना है k का संभव मान। तो k का इस तरीके से आपने जो मिनिमम मान लिया वो कितना आया, 4 आया। बात समझ रहे हैं। तो इस तरीके से k के बहुत सारे मान हो सकते हैं। एक बार फिर से बता देता हूं मैंने k की जगह कोई ऐसा नंबर ले लिया जिसको यदि आप 3 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आए, 1 आए। तो ऐसा मैंने क्या लिया, 4 लिया। 4 को अगर आप 3 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने कहा k+1 को 5 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है। तो k+1 करूंगा तो संख्या कितनी हो जानी है, 5 हो जानी है। और 5 को 5 से भाग देने पर शेषफल 0 आएगा। तो इस तरीके से k का हमारा मान यहां कितना आता है, 4 आता है। तो आंसर हमारा वो होगा जो 4 से डिविजिबल होगा। और 4 से डिविजिबल क्या है, 64 है। अगर 64 को आप देखते हैं तो 4 से हमारा कट जाना है, तो इसीलिए आंसर हमारा कितना आना है, 64 आना है। क्लियर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। यदि 100 और 1000 के बीच की किसी पूर्णांक के अंकों का योगफल संख्या में से घटाया जाए तो परिणाम सदैव किस संख्या से विभाज्य होगा। तो बहुत मजेदार सा क्वेश्चन है। तो 100 और 1000 के बीच कहा, तो 100 से मैं अगला नेक्स्ट नंबर ले लेता हूं। जैसे मैंने लिया है 101, तो 101 में अंकों का योग कितना है, 1 और 1 2 है। इसमें से अगर मैं 2 घटा देता हूं तो यहाँ कितना बचना है, यहाँ आप ध्यान से दीजिएगा, 99 बचेगा। इसी तरीके से आगे भी मैं और नंबर ले लेता हूं। जैसे मान लीजिएगा 115 मैंने संख्या ली, तो इसके अंकों का योग कितना हो रहा है, 1 और 1 2 और 5 कितना हुआ, 7 हुआ। अगर इसमें से मैं 7 घटाता हूं तो यहाँ कितना बचेगा, ध्यान से समझिएगा भाई। आपने 15 में से 7 घटाया, कितना बचा, यहाँ 8 बचा। और यहाँ कितना बचा, 10 बचा, 108 आया। इसी तरीके से मान लीजिएगा आप कुछ भी ले लेते हैं, 501 ले लिया आपने। इसमें से अंकों का योग कितना हुआ, 5 और 1 6 हुआ। अगर आप इसमें से 6 घटाते हैं तो कितना आता है, यहाँ आपने 6 घटा दिया तो कितना बचेगा, यहाँ 495 बच जाना है। सही है। जब 495 बच जाना है तो ध्यान दीजिएगा ये किससे डिविजिबल है, देखो ध्यान से समझना। आप ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, और जब आप इसको 9 से काटेंगे तो ये भी कटेगा। 9 पंजे 45, यहाँ 4 बचा, 9 पंजे 45। तो इस तरीके से वो संख्या हमारे पास कौन सी है, 9 है। जिससे 100 और 1000 के बीच अगर मैं संख्या के अंकों का योग उसमें से घटा दूं तो हमेशा वो किससे विभाज्य होगा, 9 से विभाज्य होगा। क्लियर है। तो दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यह दिया गया है कि 2 की पावर 32 + 1 किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित है, उसी संख्या द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। तो ध्यान से समझ लेते हैं। हमें विभाजित, भाई 2 की पावर 32 + 1 किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित है। तो अगर 2 की पावर 32 इन्हीं संख्या में से मिल जाता है तो वो संख्या भी उसी संख्या से विभाजित हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इसका विकल्प उठाता हूं 2 की पावर 96 + 1, तो इसको क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि 2 की पावर 32 और इसकी भी पावर 3 + 1 की पावर 3। तो यहां से ये हमारा बनता है a की 3 + b की 3। और आप जानते हो कि अगर a की 3 + b की 3 लिखा हुआ है तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, a + b × a² + b² - ab। तो यहां से जब आप इसको लिखोगे तो कितना हो जाना है, 2 की पावर 32 + 1, और यहाँ कितना हो जाना है, 2 की पावर 32, इसकी पावर भी 2 + 1 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 32 × 1। तो इस तरीके से यहाँ 2 की पावर 32 बन गया। तो ये हमारा उसी संख्या से डिविजिबल होगा जिस संख्या से 2 की पावर 32 + 1 डिविजिबल है। तो आंसर हमारा कितना होगा, 2 की पावर 96 + 1। क्लियर है। यही क्या है, हमारा आंसर है। तो दोस्तों इस चैनल पर हम मैथ बिल्कुल प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, मतलब मैथ को प्रैक्टिकली तरीके से सिखाया जाएगा, न कि रटाया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।